जय माता दी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी माँ काली की भक्ति सच में माँ तक पहुँच रही है या नहीं? क्या वह भक्ति माता काली को छू रही है, उन्हें महसूस हो रही है या नहीं? या बस एक आदत बन के रह गई है, दिखावा, रिवाज और नाम मात्र का पूजा पाठ? कई लोग घंटे पूजा पाठ करते हैं, भव्य अनुष्ठान कराते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति क्यों नहीं आती? क्यों उनके मन में हमेशा असंतोष, क्रोध और स्वार्थ बना रहता है? तो आज वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए, माता काली की भक्ति कोई दिखावे की भक्ति नहीं होती है, क्योंकि माता काली के सामने दिखावे की कोई कीमत ही नहीं होती। यह केवल हृदय की गहराई में छुपी हुई भक्ति को ही माता काली पहचानती हैं। आज मैं ऐसे आपको दिव्य संकेत बताऊंगी जिनसे आप खुद जान पाएंगे कि आपकी भक्ति सच्ची है या केवल दिखावा। पहला संकेत, मन में माँ का नाम लेना। सच्ची भक्ति का सबसे पहला संकेत यही है कि आप बिना किसी मजबूरी के या बिना किसी योजना के माता काली का नाम लेने लगते हैं। आप किसी भी स्थिति में हो, बाजार में हो, काम पर हो, गाड़ी चला रहे हो या अचानक कोई परेशानी आए, लेकिन आपके मुंह से खुद ब खुद माता काली का नाम निकल जाता है, जय माँ काली, जय माँ काली। और दिखावटी भक्ति में ऐसा नहीं होता। वे केवल निर्धारित समय पर जप करता है, घंटी बजाता है और जैसे ही समय खत्म होता है माता काली का नाम भी खत्म हो जाता है। सच्चा भक्त चाहे जाग रहा हो या सो रहा हो, माता काली उसके भीतर धड़कती हैं और माता काली का नाम उसकी धड़कनों में चलता रहता है। वो लाभ के लिए माता काली का नाम नहीं लेता, वो प्रेम में माता काली का नाम लेता है। और यही फर्क होता है दिखावे की भक्ति में और सच्ची भक्ति में। सच्ची भक्ति में आपको किसी के द्वारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप माँ की भक्ति करो। आपका स्वयं अंदर से मन करेगा, आप बार बार आपका मन में स्वयं ही माता काली का नाम आ जाएगा। और जब माता काली का नाम आपके मन में स्वयं आने लगे तो समझिए कि आपकी भक्ति सच्ची है। दूसरा, माता काली से प्रेम के लिए भक्ति करना। कितने लोग माता काली की पूजा केवल इसीलिए करते हैं कि उनका काम बन जाए, उनके जीवन में चमत्कार हो जाए, उन्हें पैसा मिल जाए, उन्हें नौकरी मिल जाए, उन्हें पद मिल जाए, उनकी शादी हो जाए, उनका मुकदमा जीत जाए, या घर में अगर किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी या दिक्कत है तो वो उनके काम बन जाए। और इसी लालच में वो माता काली की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि माता काली आप ये दो, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप ये मेरा काम कर दो, माता काली मुझे यहाँ नौकरी दिला दो, माता काली मेरा ये काम कर दो। वो हर समय माँ से गुहार लगाते रहते हैं, माँ ये कर दो हमारा काम, माँ ऐसा चलना चाहिए, माँ मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, माँ मेरी संतान सुखमय हो जाए, माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे ये दे दो। और ये होती है लालच। जब आप सिर्फ माँ से मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, तो एक समय तो ऐसा आता है कि माँ आपके उस स्वार्थ को पूरा भी कर देती है। लेकिन जब आपका वो स्वार्थ पूरा हो जाता है और वैसे ही आप माता काली को भूल जाते हैं, तो माता काली फिर वापस से वो सारी चीजें आपसे छीन लेती है। क्योंकि भक्त, असली भक्त वही है जो एक एक तरह से रहे, सम रहे। ये नहीं कि दुख में दुखी होने पर ही माँ को याद करे और सुख होते के साथ ही माता काली को भूल जाए। सच्ची भक्त की पहचान यही होती है कि वो हर परिस्थिति में माता काली को याद रखता है। तो सच्ची भक्ति का दूसरा संकेत यही होता है कि आप बिना किसी शर्त के माता काली के चरणों में झुकते हैं, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले। आप माँ को नहीं छोड़ते, क्योंकि माता काली सौदागर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भूखी है। माता काली कभी नहीं कहती कि आप उन्हें ये चढ़ाओ या वो चढ़ाओ, लेकिन माँ काली सिर्फ इतना कहती है कि आप अगर भाव से भी माता काली का नाम भी ले लो, माता काली की याद में आप दो आंसू भी बहा लो, तो माता काली उसको स्वीकार करती हैं। दिखावटी भक्त काम पूरा होते ही मंदिर से गायब हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपना काम निकलते साथ ही भूल जाते हैं माँ को भी।
लेकिन सच्चा भक्त वही है जो माँ को कभी नहीं भूलता। वो माँ से बोलता है, माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन माँ बस आप मेरे साथ रहो, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। और यही भाव सच्ची भक्ति का प्रतीक है। और जब ये भाव एक भक्त में आ जाता है तो माँ की भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। जो बिना किसी लोभ लालच के माँ को भजता है तो माँ उसे जरूर अपनाती है। तीसरा, कठिनाई में भी भक्ति अड़िग रहती है। जीवन में परीक्षा के पल सबके आते हैं, लेकिन सच्चा भक्त और दिखावटी भक्त यहाँ साफ दिख जाते हैं। सच्चा भक्त कहता है कि माँ, अगर ये कष्ट भी आपने दिया है तो मेरे भले के लिए ही दिया होगा। लेकिन दिखावटी भक्त कहता है, माँ तूने मेरी नहीं सुनी, अब मैं तेरी पूजा क्यों करूं। और सच्ची भक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहती है। ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो लालचवश में आकर के सिर्फ माँ की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें माँ से कुछ प्राप्त हो पाए, लेकिन जैसे ही माँ उनके कोई कार्य को रोक देती है, कोई कार्य बनने नहीं देती, वो उल्टा माता काली को ही कोसने लगते हैं। माँ तू कैसी माँ है, माँ इसका मतलब तू है ही नहीं। वो माँ तक के अस्तित्व पे सवाल उठा देते हैं कि माँ है ही नहीं, अगर माँ होती तो मेरा ये कार्य जरूर होता। भक्त माँ है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, क्योंकि उनका वो कार्य नहीं हुआ। और यही यही असली और नकली की पहचान होती है। क्योंकि असली भक्त कभी भी दिखावा नहीं करता। वो हर परिस्थिति को स्वीकार करता है जो माता काली ने उसे दी हुई होती है, चाहे उसमें उसकी हार छुपी हो चाहे जीत छुपी हो। वो सब कुछ माता के चरणों में न्यौछावर कर देता है। माँ जो कर रही हैं आप कर रही हैं, जैसा कर रही हैं आप कर रही हैं। और जब ये भाव एक भक्त के मन में आ जाता है, वही सच्ची भक्ति का प्रतीक होता है। अगला संकेत, लोग हंसी उड़ाते हैं फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़ता। कई बार जब आप माता काली की भक्ति शुरू करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है कि आप तांत्रिक हो, कोई कहता है कि तुम जादू टोना करते हो, कोई तुमको कुछ बोलता है, कोई तुमको पागल बोलता है, कोई तुमको सिर घुमाने वाली बोलता है या सिर घुमाने वाला बोलता है, कोई तुमको अनेक अनेक नाम देता है। और बहुत सारे लोगों के मन में तो ये भी प्रश्न आता है कि ये माता काली को क्यों पूज रहा है, ये तो तांत्रिक की देवी हैं, या फिर इतना क्यों इनको मान दे रहा है, भगवान की जरूरत ही क्या है, माँ की जरूरत ही क्या है। तो दिखावटी भक्ति वाले ऐसे समय में डर जाते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए वो अपनी भक्ति ही बदल देते हैं। लेकिन सच्चा भक्त कहता है, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे तो माता काली चाहिए और माँ का प्रेम चाहिए। और जब ये भाव उसके मन में आने लगता है तो माता काली उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। जिस भाव में सिर्फ करुणा हो, ये नहीं सोचना कि दुनिया हमें क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। दुनिया आपके विरुद्ध हो जाएगी, रिश्तेदार आपके विरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी माँ की भक्ति आप कर रहे हो, माँ को आप सब कुछ समर्पित करते हो, तो माँ को ऐसी भक्ति ही चाहिए और माँ को ऐसे ही भक्त चाहिए। और माँ उस निश्चल प्रेम पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है जो सच्चे मन से माँ की तरफ बढ़ता है। अगला संकेत, माँ का नाम सुनकर के आंखें भीगना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सामने किसी ने माता काली का भजन चलाया हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए हो, या आपके आपके सामने कोई माता काली का भजन गा रहा हो और आपकी आंखें भर आई हो, या सिर्फ माता काली का नाम लिया हो और आपके गले में रुलाई अटक गई हो। क्योंकि ये आंसू साधारण नहीं होते, ये आंसू आत्मा के आंसू हैं। दिखावे की भक्ति में आंसू भी नकली होते हैं, भीड़ के सामने रोने के लिए, भावुक दिखाने के लिए। पर एक सच्चा भक्त अकेले में भी रोता है माता काली को याद करके, और माँ उन आंसुओं को देखती भी है, क्योंकि माँ के लिए सच्चे भाव से गिरे हुए 2 बूंद के आंसू भी मूल्यवान होते हैं। लेकिन भक्त, जो सच्चा भक्त होता है, उसे ये नहीं कि दुनिया देख रही है तो ही वो रोएगा, नहीं, वो माँ का नाम सुनते उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगते हैं, माँ को याद करते उसके मन में करुणा भरने लगती है। लेकिन दिखावटी वाले लोग इंतजार करते हैं भीड़ का, शोर का, और वो देखते हैं कि हाँ अब उनके ऊपर ध्यान है, और वो तभी उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो माँ को कभी भी दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, माँ को चाहिए सच्चे हृदय की भक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के हो। ये ना हो कि माँ मुझे ये दे दो ये दे दो, इच्छाएं ना हो, आकांक्षाएं ना हो, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम हो माँ के लिए।
अगला संकेत स्वार्थ का धीरे धीरे खत्म होना। भक्ति का असली असर यही है कि आप बदलने लगते हैं। अब आप अगर आप पहले लालची थे भक्ति में आने से पहले, तो जैसे ही आपने माता काली की भक्ति शुरू करी आपका लालच कम हो जाता है। आप बिना किसी ऊंचे पद की इच्छा नहीं रखते कि आपको कोई सम्मानित करे, आपका कोई सम्मान करे, या आप किसी भी इनाम की उम्मीद नहीं रखते कि सेवा करने के बदले आपको माँ की तरफ से कोई इनाम मिले या दुनिया की तरफ से कोई इनाम मिले। ऐसा नहीं होता। सच्ची भक्ति में सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए होती है, दुनिया के लिए होती नहीं है। और दिखावटी भक्त क्या करता है? दान करता है तो चाहता है कि मंदिर में उसका नाम छपे, सेवा करता है तो चाहता है कि अखबारों में वो छप जाए। और एक सच्चा भक्त चुपचाप करता है ये सब कार्य। वो जानता है कि उसे दुनिया को नहीं दिखाना, लेकिन माँ देख रही होती है। सच्चा भक्त दिखावे के लिए मंदिरों में दान नहीं करेगा, चढ़ावे नहीं चढ़ाएगा, वो गुप्त दान करेगा जिससे उसका नाम भी किसी को पता ना चले। और वो लेकिन माँ उसको देख रही होती है, दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन माँ की नज़र हर पल हर समय उसके साथ होती है। माँ देखती है कि मेरी भक्ति में मेरा बच्चा क्या कर रहा है। वो रोते को अगर हंसा रहा है या किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर रहा है, तो माँ की नज़रों में वो भक्त श्रेष्ठ होता है जो दुनिया के लिए नहीं सिर्फ माँ के लिए जीता है। सातवां, माँ के स्थान पर शांति का अनुभव होना। कभी आप माता काली के मंदिर गए होंगे और वहां पहुंचते ही आपको ऐसा लगा होगा जैसे कोई बोझ उतर गया, जैसे कोई आपको गले लगा रहा हो। यह संकेत है कि माता काली आपकी भक्ति सुन रही हैं। दिखावे की भक्ति में मंदिर भी मेला लगता है, वहां भी उन्हें बेचैनी होती है, लेकिन जो असली भक्ति करते हैं, जो सच्ची भक्ति करते हैं, उनका मन लगता है, उनको वहां शांति प्राप्त होती है। आठवां संकेत, बार बार माँ का नाम दिखना या सुनना। और यह बहुत ही सूक्ष्म संकेत है। कभी आप गली से गुजरे और सामने बोर्ड पर लिखा लिखा आपको दिख जाए, जय माता दी, या जय माँ काली, या काली मंदिर मार्ग, या किसी की जुबान से बिना वजह माता काली का नाम निकल जाए। यह माता काली का तरीका है कहने का कि वो आपके साथ है, और यही आपको दिखाने का भी तरीका है। और जब एक सच्चे भक्त को ये चीजें दिखती हैं, उसका मन में एक अच्छी सी शांति आ जाती है, उसका मन एकदम से शांत हो जाता है। अगर वो किसी बात से परेशान है और अरे एक बोर्ड पर भी उसे जय माता दी दिखा हुआ मिल जाए, या किसी पैम्फलेट पे उसे जय माता दी दिख जाए, तो उसके मन में पूरी आस्था हो जाती है कि माँ उसे सुन रही है, माँ को सब पता है और माँ उसके साथ है। और यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। वो सिर्फ और सिर्फ माँ के ऊपर सारी चीज छोड़ करके बैठा हुआ होता है। वो अपने लिए नहीं जी रहा, वो माँ के लिए जी रहा होता है, माँ को पाने के लिए वो तड़प रहा होता है। और जो ये दिखावे की भक्ति करते हैं, इनको माँ से कुछ नहीं लेना, इनको माँ सिर्फ अपने जीवन में चमत्कार चाहिए, इन्हें अपनी परेशानी का हल चाहिए। इनकी जैसी इनकी परेशानी बंद हो जाती है, माँ नहीं उन चीजों पे ध्यान देती है, तो ये सब माँ को ही बदनाम करने लगते हैं, माँ को ही बोलने लगते हैं, माँ अब क्यों नहीं देख रही है, माँ अब क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि आपने भक्ति सच्ची की ही नहीं। अगर आपने सच्ची भक्ति की होती है, माँ के ऊपर विश्वास किया होता, तो आपको इन बातों की कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ तो वो है, माता काली तो इतनी करुणामयी है कि आप उनके लिए दो आंसू बहा के तो देखो। माता काली कैसे आपकी तरफ दौड़ी दौड़ी आती है। मैं मान ही नहीं सकती कि माता काली कभी किसी की परीक्षा लेती है, कुछ लेती है। नहीं, हमारे ही भावों में कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी ये परीक्षा भी हमारे जीवन में आती है। गलती बच्चा करेगा तो दंड भी माँ जरूर देगी। तो अगर परीक्षा भी आपके जीवन में आ रही है, तो सोचे कि गलती भी कहीं ना कहीं आप ही की होगी। अगला संकेत, माँ का सपनों में मिलना। कभी कभी माँ आपको सपने में दर्शन देती है, कभी किसी कन्या के रूप में, कभी किसी स्त्री के रूप में, और कभी केवल एक संकेत के रूप में, जैसे शेर दिख गया, मशाल दिख गई, या किसी स्त्री की आंखें दिख गई। और ये संकेत बताती हैं कि माता काली आपकी सुन रही है। लेकिन दिखावटी भक्त को ऐसे अनुभव कभी नहीं मिलते, क्योंकि उनका मन माँ से जुड़ा ही नहीं होता। अगला, अहंकार का गिरना। सच्चा भक्त अपने लिए कभी घमंड ही नहीं करता। वो यही कहता है कि जो किया है माँ ने किया है, जो कर रही है वो माँ कर रही है। लेकिन दिखावटी भक्त गिनाता है, मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतने हवन करे, मैंने इतनी पूजा करी, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ।
और माँ काली ऐसे ही अहंकारी भक्तों से दूर रहती है। अगला संकेत, अचानक जीवन में मार्ग खुलना। जब आपकी भक्ति सच्ची होती है तो अचानक जीवन में रास्ते बनने लगते हैं। जो काम आपके अटके हुए थे वो बिना किसी प्रयास के पूरे हो जाते हैं। दुश्मन भी आपके दोस्त बनने लगते हैं। ये चमत्कार माता काली की तरफ से आशीर्वाद होते हैं जो एक सच्चे भक्त को ही प्राप्त होते हैं। माता काली के चरणों में ही सुख लगता है। सच्चा भक्त जब माता काली के मंदिर में बैठता है तो उसे वही संसार लगता है। ना उसे शॉपिंग मॉल अच्छा लगता है, ना क्लब अच्छा लगता है, और ना ही दिखावा, बस माँ का आंगन। बहुत सारे भक्त तो ऐसे देखे हैं जो नकली भक्त होते हैं कि वो माँ के मंदिरों में जाएंगे, खास दिन जाएंगे और माँ को ये दिखाएंगे कि माँ हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन असली उनका ध्येय सिर्फ लालच होता है कि माँ कालका मुझे, या माँ काली मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। उनके मन में भक्ति नहीं होती, उनके मन में सिर्फ झूठ होता है, पाखंड होता है, दिखावा होता है। और असली भक्त वही होता है जो झूठ, पाखंड और लालच से दूरी बना करके रखता है। भक्ति का एक असर यही होता है कि आप झूठ बोलकर खुशी नहीं रह पाते, आप पाखंड से दूर होने लगते हैं। दिखावटी भक्ति में सब चलता है, चाहे घर में झगड़ा हो, चाहे व्यापार में बेईमानी, बस पूजा दिखनी चाहिए। तो अगर माता काली, देखिए माता काली कभी भी किसी दिखावे से नहीं रिश्ती है। माता काली को कोई दिखावा ही नहीं चाहिए। वो ना तो आपकी थालियों के भोग से प्रसन्न होती हैं, ना ही वो आपके बड़े बड़े भाषणों से। वे आपके हृदय की धड़कनों में सच्चाई ढूंढती हैं। अगर आप सच में माता काली को पाना चाहते हैं तो बस एक बात याद रखिए, सच्ची भक्ति में सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन आपको सच्चे मन से माँ को सब चीज समर्पित करनी होगी। क्योंकि माता काली कहती है कि मुझे घर में या मंदिर में नहीं ढूंढो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठी हूँ। लेकिन उस सच्चे हृदय में जो सिर्फ और सिर्फ माँ को जानते हैं, जो माँ से लेना नहीं जानते, माँ के लिए करना जानते हैं। लालच अपना लालच, अपना अहंकार, अपना मन नहीं, जो माँ को अपनी जिंदगी अर्पित करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।